बच्चों। और आज हम लेंगे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो द्विघाती व्यंजकों का एचसीएफ व एलसीएम। फर्स्ट में आपको देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एचसीएफ, फिर आगे दे रखा है एलसीएम, और फिर एक क्रम से का मतलब पहले जो पद है एचसीएफ वो तो x - 5 और एलसीएम इसका x³ - 19x - 30 है। तो दोनों द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करो। तो आपके पास क्वेश्चन में एचसीएफ और एचसीएफ हमारे पास कितना है x - 5, एलसीएम है x³ - 19x - 30। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एचसीएफ होता है वो एलसीएम का एक गुणनखंड होता है। और ये बात हमारे को याद रखनी है। इस प्रकार प्रश्न में क्या लिखना है आपको कि एचसीएफ एलसीएम का एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। और अब आगे हमारे को और भी यहाँ दो द्विघाती व्यंजक और याद करने हैं। अतः यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ को एलसीएम से भाग करेंगे, यानी कि जो एचसीएफ है इसका भाग इसमें देंगे, एलसीएम में देंगे। तो एचसीएफ है x - 5 भाग देना x³ - 19x - 30 में। बाकी वही प्रोसेस चलेगी तो पिछले वीडियोज में हमने काम में ली है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम का एक गुणनखंड होता है, एचसीएफ एलसीएम का एक गुणनखंड होता है। अतः अब आगे भाग करेंगे, x - 5 का भाग इसमें देंगे x³ - 19x - 30 में। तो दोनों का पहला बदलो, इसका पहला पद आ गया x³, इसमें भाग देंगे हम इसके पहले पद का एचसीएफ के। तो कितनी बार जाएगा भाग, x² बार। 3 घात है, यहाँ कितनी घात है 1, 3 घात में से एक घात को कम करेंगे तो कितनी घात आ जाएगी 2 घात, क्योंकि भाग में होती है घातें माइनस हो जाती है, घट जाती है। x², अब ये x² को इन दोनों पदों से गुणा कर लो, x - 5 गुणा x² को x से गुणा किया, x³ x² को 5 से गुणा करेंगे -5x²। इनको सजातीय पदों का ध्यान रखते हुए लिखेंगे। तो देखो x³ का तो पद है हमारे पास और इस x² का पद नहीं है इसके अंदर, तो इसको कहाँ लिखेंगे, अंत में, सबके लास्ट में 5x²। अब इसके क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, इसमें चिन्ह चेंज हो जाती है। तो विभाग में जब घटाते हैं तो घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस है माइनस में माइनस है, ये प्लस में बदल जाएगा। x³ प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, विपरीत चिन्ह वाले पद। और प्लस के 5x² को पहले लिखेंगे, बड़ी घात वाला व्यंजक पहले लिखा जाएगा, 5x² - 19x और -30। अब देखो दोबारा यहां से इसका पहला पद लो 5x², इसमें भाग देंगे हम जो एचसीएफ इसके पहले पद का, यानी x का जो भाजक है वो। तो यहां पर देखो, यहां पर एक घात है तो 2 घात में से एक घात को कम करेंगे, कितनी घात आएगी, एक घात का मतलब x, और 5 यहां से आ जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगा, प्लस के 5x, प्लस के 5x। अब इस 5x को इन दोनों पदों से गुणा कर दो, x - 5 गुणा 5x। 5x को x से गुणा करेंगे 5x², 5x को -5 से गुणा करेंगे तो -25x। अब इनका सजातीय पदों का ध्यान रखते हुए आपको लिखना है 5x² लिखा जाएगा 5x² के नीचे, और -25x लिखा जाएगा -19x के नीचे। अब वही यानी प्रक्रिया हमारे पास, इसके हम चिन्ह बदल देंगे। प्लस से प्लस का किसमें बदलेगा, ये माइनस में, और माइनस वाला प्लस में, चिन्ह चेंज कर दो इसकी। ये माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस का 5x², ये माइनस का 5x² एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब माइनस के 19x में से प्लस के 25x को घटाइए, 25x - 19x, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस के 6x। ये प्लस के 6x को यहाँ लिखा -30 अगला पद। अब 6x - 30 है, इसका पहला पद कौन सा आ गया, 6x। 6x को हम x से विभाजित करेंगे,
तो हमारे पास आएगा प्लस का 6, इसको लिखेंगे भागफल वाले स्थान पर, प्लस 6 को इन दोनों पदों से गुणा कर देंगे, 6x माइनस 6 पंजे 30, इसके भी चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस एक दूसरे को निरस्त करेंगे तो शेषफल कितना आ गया 0। तो देखो इस प्रकार के जो भाग होते हैं उसमें हमेशा शेषफल 0 आता है। यदि मान लो आपके पास गलती से यहाँ शेषफल 0 नहीं आया है तो आप दोबारा से एक बार और भाग को चेक कीजिए, आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखना है। अब आगे देखो एलसीएम हमारे पास कौन सा एलसीएम, एलसीएम तो ये है ही हमारे पास x माइनस 5, इसका भाग दिया और सेकंड आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्वेश्चन में देखो ध्यान दो कि यहाँ पर हमने x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 को यानी कि यहाँ पर गुणनखंड कर लिए, और गुणनखंड करने पर क्या आ गया x माइनस 5, तो इसका गुणनखंड है पहले से, और जब इसका भाग दिया तो आया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारे पास। अब आगे इसके और आपको गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड करनी पड़ेगी, तो x माइनस 5, अब देखो इसके गुणनखंड करें 5x के लिए, जिसको गुणा करने पर तो आए 6x स्क्वायर और जोड़ने पर कितना आए 5x आए, तो इसके 3x और 2x दोनों ही पर प्लस के प्राप्त होंगे हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इसमें समूहीकरण की प्रक्रिया हमारे को लेनी है कि दो दो के जोड़े बना के इनमें से कॉमन हम ले लेंगे, तो x माइनस 5 यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास x का भाग देंगे x स्क्वायर में तो x प्लस x का भाग 3x में देंगे तो ये कटेगा x तो 3, और यहां से 2x और 6 में से कॉमन क्या आएगा 2, तो 2 यहां से कॉमन आ गया, 2 का भाग देंगे 2x में तो x प्लस 2 दिया 6, वापस से यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 x प्लस 3 और x प्लस 2, ये पद कौन सा था हमारे पास एलसीएम। इसके नीचे लिखेंगे एचसीएफ को, और एचसीएफ कितना है x माइनस 5। अब हमारे को क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, दोनों द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करो, तो फर्स्ट व्यंजक तो फर्स्ट व्यंजक के लिए इन दोनों पदों को गुणा कर लो, x माइनस 5 को x प्लस 3 से एक बार गुणा कर लेंगे और एक बार x माइनस 5 को x प्लस 2 से गुणा कर लेंगे, कि पहले तो x माइनस 5 को x प्लस 3 से गुणा कर लेंगे, फिर x माइनस 5 है इसको x प्लस 2 से गुणा कर लो, जो बच गया उसको, तो पहला व्यंजक तो आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 5, और सेकंड व्यंजक आएगा हमारे पास सेकंड व्यंजक x माइनस 5 गुणा x प्लस 2। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो देखो क्या आएगा, x को x माइनस 5 से गुणा कर दो प्लस 3 को अब x माइनस 5 से गुणा कर दो, यानी x को इन दोनों पदों से गुणा कर लिया पहले, फिर प्लस 3 को भी इन दोनों पदों से गुणा कर लिया। x को x से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है x स्क्वायर, x को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5x प्लस 3 को x से गुणा करेंगे प्लस 3x, और 3 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 15, तो x स्क्वायर 5x में से 3x को घटाएं तो माइनस के 2x और माइनस के 15, तो प्रथम व्यंजक यानी प्रथम द्विघातीय व्यंजक क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, और सेकंड के लिए इनको हम गुणा करते हैं, x को पहले x प्लस 2 से गुणा करेंगे x प्लस 2, और पर माइनस 5 को गुणा करेंगे x प्लस 2 से, x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 5x, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10, तो x स्क्वायर माइनस 5x में से 2x को घटाओ माइनस के 3x और माइनस के 10, तो यह आ जाएगा द्वितीय द्विघातीय व्यंजक। अतः पहला व्यंजक आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, सेकंड व्यंजक आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और इस प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके तो वो है विविध 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 22, विविध 3 है उसको आप खोलिए, विविध 3 में क्वेश्चन नंबर 22 है, तो आप इसी विधि के द्वारा सोल्व करके देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो 3 नंबर का
आएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चनों ताकि आपको हानि ना हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वाला है विविध 3 का। विविध 3 का छोटा ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान रखो। देखो कि देखो यदि बहुपद है हमारे पास 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है। शून्य का मतलब क्या होता है? x के जो मान होते हैं, x का मान, x के मान, x के मान को हम क्या कहेंगे? शून्य कह सकते हैं या इसको मूल कह सकते हैं। शून्य या मूल, x के जो मान होते हैं, यानी कि x का मान हमारे पास कितना है? 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। तो इसके हल में देखो बहुपद, पहले तो बहुपद जो आपको दिया हुआ है, बहुपद 2x² प्लस x प्लस k, और इसके अंदर शून्य कितना? इसका 3। शून्य का मतलब क्या हो गया? x का मान, शून्य यानी x के बराबर आपके पास कितना है? 3 है, हो तो k का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? x के बराबर 3 इस पूरे बहुपद में रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 उपरोक्त बहुपद में, उपरोक्त बहुपद में रखने पर यानी इस बहुपद में हम कितना रखेंगे? x के बराबर 3, तो 2 गुना x की जगह कितना रखेंगे? 3 स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस k, और बराबर में क्या मान के चलेंगे? 0। तो ये हमने रख लिया उपरोक्त बहुपद में। इस बहुपद में x के बराबर 3 उपरोक्त बहुपद में रखने पर तो 2x की जगह 3 का स्क्वायर, x का मान दोबारा 3 प्लस k बराबर 0, या फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो 2 गुना 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 9 को 2 से गुणा किया तो 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। अब 18 को 3 को जोड़ें तो कितना आ गया? 18 और 3 21, 21 प्लस k बराबर 0। अब 21 का भी इधर पक्षांतर कर दो, प्लस का है तो किसमें भेजेंगे? इसको माइनस में, या फिर k बराबर हमारे पास कितना आ गया? माइनस 21। लास्ट में क्या लिखेंगे? आता है k बराबर माइनस 21। ये इसका हल आ जाएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 विविध 3 का। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन में यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस p ब्रैकेट x प्लस a माइनस c के शून्य इस प्रकार है कि, देखो इसके शून्य किस प्रकार है? अल्फा प्लस 1 गुणा बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो c का मान ज्ञात करो। तो आपके पास जो बहुपद है, एक तो देखो बहुपद इसमें दिया हुआ है हल में, बहुपद, तो बहुपद बराबर x² माइनस p ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस c ये दे रखा है। तो सबसे पहले इस बहुपद को हम सही रूप में सेट करेंगे। सही रूप में देखो लिखने पर क्या आएगा? x² माइनस p को इन दोनों पदों से गुणा कर लो, तो माइनस p को x से गुणा करेंगे तो माइनस px, माइनस p को x से गुणा करेंगे तो माइनस p माइनस c, ये आ जाएगा आपके पास बहुपद x² माइनस px माइनस p माइनस c। अब इसकी तुलना यानी ax² प्लस bx प्लस c के साथ तुलना करने पर, इसकी तुलना करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर x² का गुणा। तो यहाँ पर इस x² का गुणांक कितना है? 1, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ नहीं है गुणांक, कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। 1 यानी 1 को x² से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? x² भी प्राप्त होगा। तुलना करने पर a का मान कितना आ गया? 1। bx है यानी x का गुणांक, और x का गुणांक हमारे पास क्या आ गया? माइनस p, तो b का मान आ गया माइनस 3। जो बाकी बच गया वो c पद में, माइनस p माइनस c। अब यहां देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि आपके पास अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट बीटा प्लस 1 और बराबर में है 0, ये दिया हुआ है आपके, ये दिया है।
अब इनको आपस में गुणा करते हैं। क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे। अल्फा को बीटा से गुणा करो। अल्फा को किससे गुणा कर रहे हैं? बीटा से। तो अल्फा गुणा बीटा प्लस इस अल्फा को 1 से गुणा करो। तो अल्फा, अब इस 1 को भी दोनों को 2 से गुणा कर लो। 1 को बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर में क्या आ गया? 0। और अब देखो यहाँ पर अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा को हम क्या बोलते हैं? शून्यंकों का गुणा। अल्फा गुणा बीटा के बराबर c बटा a। ये पद आपको यहाँ रखना पड़ेगा, यानी अल्फा गुणा बीटा के बराबर क्या रखेंगे हम? c बटा a। तो c बटा a प्लस फिर आगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर शून्यंकों का गुणा। शून्यंकों का गुणा का सूत्र क्या है? माइनस b बटा a, माइनस b बटे a। ये पद हमने यहाँ पर रख दिए। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस b बटा a और प्लस अगला पद 1 बराबर 0। दोबारा से आप एक बार इसको देख सकते हो। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा का मतलब शून्यंकों का गुणा। शून्यंकों के गुणा की जगह हमने क्या रख दिया? c बटा a। फिर हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख लिया? माइनस b बटा a, माइनस b बटा a प्लस 1 अगला पद है बराबर 0। अब यहाँ से ये मान उठा के इसके अंदर हम रख देंगे। तो शुरू में c का मान, c की जगह क्या रखेंगे? माइनस p माइनस c, और इस a का मान कितना? 1, इसलिए इस 1 को हम नहीं लिखेंगे नीचे, क्योंकि बाहर किसी भी संख्या के अंदर हम 1 का मान लेते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हमने ये मान नहीं रखा। प्लस माइनस b, ये माइनस b का मान देखो कितना आपके पास? माइनस p बटे में a का मान वही है कि इसको भी नहीं रखा, प्लस 1 बराबर 0। अब आगे इसको हल करते हैं। माइनस p माइनस c, माइनस माइनस को गुणा करो, डबल माइनस, माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या बनेगा? प्लस, और p प्लस 1 बराबर 0। दोबारा से एक बार देख लो। माइनस p माइनस c, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस का p प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर प्लस का p और माइनस के p एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कट जाएंगे, और क्या बच रहा है आपके पास? या माइनस c प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 का इधर पक्षांतर कर दो तो माइनस c के बराबर माइनस 1, या फिर दोनों पक्षों में ऋणात्मक चिन्ह है, इसको हटा देंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 1। तो अतः c बराबर 1। और इस प्रकार के प्रश्नों का आपको अभ्यास करते रहना है घर पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि अल्फा व बीटा, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद है fx के बराबर x² माइनस px प्लस q के शून्यक हो, यानी कि दोनों इसके शून्यक कौन से? एक शून्यक तो अल्फा है, दूसरा शून्यक हमारे पास दिया हुआ है बीटा। ये मान के हमारे को चलना है, तो हमारे को इसका मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। ये तो था क्वेश्चन। अब इसका हल देखो। सबसे पहले द्विघात बहुपद fx, और fx है हमारे पास x² माइनस px प्लस q। अब इसकी तुलना आपको किससे करनी है? ax² प्लस bx प्लस c से। ax² प्लस bx प्लस c के साथ तुलना करनी, के साथ तुलना करने पर, और तुलना करने पर हमारे को क्या प्राप्त होता है? a का मान, फिर b का मान और फिर c का मान। 3 मान प्राप्त करने, a b c का मान। तो सबसे पहले देखो x² का गुणांक क्या? कुछ नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने 1 माना था, इसमें भी क्या मानना पड़ेगा? 1। फिर लेते हैं b का मान, यानी x का गुणांक माइनस p, और c का मान हमारे पास क्या आ गया? q। अब पहले नंबर पे हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारे को ज्ञात करना है, तो हमारे को यहाँ क्या करना पड़ेगा? शून्याङ्कों का योग,
शून्यंकों का योग। और शून्यंकों के योग का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की जगह क्या रखेंगे? माइनस पी, और बट्टे ए की जगह एक। तो एक तो चाहे लिखो या मत लिखो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर एक। और देखो अब आपको यहां पर यानी कि इस पे क्या दिया हुआ? स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमारे पास यहां पर इन पे स्क्वायर नहीं है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। इस समीकरण एक का वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं इसका, तो वर्ग करने पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब इसको सर्वसमीकरण के अनुसार हमारे को आगे विस्तृत रूप इसका लिखना पड़ेगा। इसको आगे सर्वसमीकरण से खोलना हमारे को। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गुना बीटा बराबर क्या आ गया? पी स्क्वायर। अब हमारे को अल्फा गुना बीटा का मान भी रखना पड़ेगा। अल्फा गुना बीटा को हम क्या बोलेंगे? शून्यंकों का गुणा। अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर सूत्र क्या बनेगा? सी बटा ए, और सी का मान कितना है? क्यू। तो यहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा? क्यू बटे ए या क्यू। तो अल्फा गुना बीटा की जगह ये मान आप रख दीजिए यहां। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q बराबर पी स्क्वायर, या फिर अब आपको केवल मान किसका निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो हम इस 2q का इधर पक्षांतर कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर कितना आ गया? पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये पहले नंबर की आंसर हमारे पास आ चुका है, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो अतः अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर पी स्क्वायर माइनस 2q। यहां अतः शब्द है। अब सेकंड नंबर पे आपको ये क्या फाइंड करना है? तो फर्स्ट वाला हमने फाइंड कर लिया। फर्स्ट नंबर पे शून्यंकों के योग के द्वारा चले हम। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस माइनस को गुणा कर दिया तो प्लस पी में। फिर हम यहां से क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर इसको सर्वसमीकरण से खोल दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर के द्वारा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गुना बीटा। और अब आगे आपको अल्फा गुना बीटा का मान रखना है। अल्फा गुना बीटा बराबर c बटा a। c का मान है q, q बटे 1 का मतलब q। तो यहां पर हमने q रख दिया और इस 2q का इधर पक्षांतर कर दिया। तो p स्क्वायर माइनस 2q मान आ जाएगा किसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। और सेकंड मान है हमारे पास अब 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। तो इसका हमारे को लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का गुणनफल, दोनों का हर है उनका गुणनफल। अल्फा का भाग अल्फा गुना बीटा में देंगे, अल्फा से अल्फा कट के क्या आ जाएगा? बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट के क्या आ जाएगा? अल्फा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे? शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। और अल्फा गुना बीटा को क्या बोलेंगे? शून्यंकों का गुणा। और यहां से मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का मान समीकरण 1 से देखोगे आपके पास p। तो यहां से रखेंगे मान p, और अल्फा गुना बीटा का मान क्या आया था हमारे पास? q। तो ये आंसर आ जाएगा p बटा q। तो अतः 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर p बटे q, ये मान प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करते रहना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20वां, विविध 3 का। और जो क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 का एक मूल माइनस 5 है। मूल का मतलब क्या हो गया? x के जो मान होते हैं उनको मूल भी कह सकते हैं या शून्य भी कह सकते हैं। तथा द्विघात समीकरण p ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर p का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखो पहला जो है द्विघात समीकरण, इसके अंदर हम क्या करेंगे? x के बराबर माइनस
5 रखेंगे, x के बराबर कितना रखेंगे -5। -5 रख के हम p का मान ज्ञात करेंगे। फिर p का मान दोबारा जो दूसरा द्विघात समीकरण है इस समीकरण में रखना पड़ेगा हमारे को। फिर शर्त कौन सी लगानी पड़ेगी, इसके मूल बराबर है, इस शर्त के अनुसार चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की स्टेप कितनी हो गई, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। तो पहले नंबर पे तो हम द्विघात समीकरण देखो, फर्स्ट नंबर पे हल में द्विघात समीकरण हमारे पास द्विघात समीकरण है 2x² प्लस px माइनस 15 का एक मूल -5 है। मूल का मतलब x का मान कितना है इसके लिए -5, तो ये मान इसमें रख दो, x के बराबर -5 रखने पर यानी इसके अंदर आपको कितना रखना पड़ेगा -5। तो 2 गुना x की जगह -5 प्लस p गुना -5 -15 बराबर में क्या लेके चलेंगे इसमें 0। p का मान ज्ञात करना है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हमेशा ही प्लस होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो 2 गुना 25 -5 को p से गुणा करेंगे तो माइनस के 5p माइनस के 15 बराबर 0। अब 25 को 2 से गुणा कर लो तो कितना आ गया 50 -5p -15 बराबर 0। या फिर अब 50 में से 15 को घटाएं तो कितना आ गया 35 -5p बराबर 0। 35 का इधर पक्षांतर कर देंगे, 35 प्लस में है, पक्षांतर करने में किस में जाएगा ये माइनस में, या -5p के बराबर कितना आ गया माइनस के 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5p बराबर 35 या फिर p बराबर 35/5 बराबर 7। अतः p का मान हमारे पास कितना आ गया 7। तो पहली स्टेप हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली कि पहले हमने क्या कर लिया p का मान ज्ञात कर लिया। कैसे किया, क्योंकि हमारे पास एक मूल -5 था। मूल का मतलब क्या हो गया, x के जो मान होते हैं उसी को मूल कह सकते हैं या शून्य कह सकते हैं। तो x के बराबर इसमें कितना रख दिया -5 -5 का स्क्वायर प्लस का 25 को 2 से गुणा किया तो 50 और -5 को p से गुणा करेंगे तो माइनस के 5p माइनस के 15। 25 को 2 से गुणा करने पर 50 -5p -15। अब 50 में से हम 15 को बाकी निकालेंगे तो कितना आएगा 35। और 35 का इधर पक्षांतर कर दो तो प्लस का है, माइनस में इसको ले जाएंगे तो दोनों पक्षों में माइनस माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो माइनस से माइनस को हमने कैंसिल कर दिया तो p बराबर 35/5 बराबर 7। अब आपको p का मान 7 जो सेकंड है आपके पास द्विघात समीकरण उसमें रखना है। दोबारा द्विघात समीकरण आपके पास कितना है, द्विघात समीकरण ये p ब्रैकेट x² प्लस x प्लस k बराबर 0। अब इसमें हमारे को p के बराबर कितना रखना पड़ेगा 7। जो मान हमने यहां से प्राप्त किए वो मान आगे रखना है। p बराबर 7 रखने पर 7 रखते ही कितना आ जाएगा 7 ब्रैकेट x² प्लस x प्लस k बराबर 0। और 7 को इन दोनों से गुणा कर दो तो 7x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0 यानी 7x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0 प्राप्त हो गया। 7 को इन दोनों पदों से हमने गुणा कर दिया। अब इसकी तुलना कर लो किससे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो यहां पर a का मान कितना आ जाएगा 7, b का मान भी 7 और c के बराबर कितना आ गया k। c के बराबर हमारे पास आ चुका है k। अब शर्तें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इसके दोनों मूल बराबर है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। अतः b² - 4ac के बराबर
0। इसका प्रयोग यहाँ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मूल बराबर है, अतः हम यहाँ किस शर्त का प्रयोग कर सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर 0। अब यहाँ पर आपको b का मान लिखना है, तो b का मान देखो कितना है हमारे पास, b की जगह 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, ये 4 1 की जगह 7 और c की जगह k बराबर 0, या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का और कितना होता है 49, 49, 7 को 4 से गुणा कर दो 28 के बराबर 0। अब यहां से 49 का पक्षांतर कर दो, प्लस का है माइनस में इसका पक्षांतर हो जाएगा, या फिर माइनस के 28 के बराबर माइनस के 49, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो के बराबर कितना आ गया आपके पास 49/28। अब इसको हम 7 के पहाड़े से कट कर सकते हैं, 7 का बड़ा बोले 7 बार 49, 7 रुपए 28, अतः के बराबर 7/4। अतः वांछित के यानी के का मान जो पूछा गया क्वेश्चन में वो के बराबर कितना आ गया 7/4।